एक कॉफ़ी शॉप में रुचि जो है वो बैठी हुई थी। रुचि जो ऐसे ही एक टेबल की तरफ उसकी नज़र जाती है तो वहाँ पे वो देखती है कि दो जो है वो कपल बैठे हुए हैं और दोनों जो है एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बैठे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। इस तरीके से ये नज़ारा देखने के बाद रुचि की आंखों में जो है वो आंसू भर आए और वो देख के उसको जो है उसके जो हस्बैंड रहते हैं उसकी याद आ गई और वो सब सारी बातें जो है वो याद आ गई। पर अब उनका जो है वो तलाक हो चुका है। यहाँ पे रुचि की अपनी जो भी उसने किया था सारी गलतियों को एहसास हो रहा था और वहीं पे बैठे बैठे वो टेबल पे सर रख के बहुत ज़्यादा रोने लगी। तब वहाँ पे जो है वो एक लड़का जो जिसको वो देख रही थी, जो कपल को देख रही थी, वो आता है और कहता है कि आपको क्या हुआ है, क्यों इतना रो रही हैं। तो जैसे ही वो उसको देखती है तो उसके जो है आँख फटी फटी रह जाती है कि यहाँ पे जो है वो और कोई शख्स नहीं था, वो उसी का हस्बैंड था जिसने उससे तलाक ले लिया था। रुचि ने जो है अपने जिद में, अपने घमंड में जो है वो इतने अच्छे हस्बैंड को उसने ठुकरा दिया। तो क्या हुआ, कैसे इनकी मुलाकात हुई, कैसे इनकी शादी हुई और कैसे इनका डिवोर्स हुआ, इस कहानी में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपकी जो भी राय रहेगी कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। तो आज की जो कहानी वो स्टार्ट होती है रुचि और हर्ष की जो है वो शादी होने से। ये दोनों की शादी होती है। रुचि जो है वो अपने मायके में वो जॉब करती थी, तभी उसकी जहाँ शादी फिक्स हो गई थी वहाँ पे भी उसकी कंपनी की एक ब्रांच थी। तब उसका ये कहना था कि मैं जो है वो शादी के बाद भी काम करूँगी। तब यहाँ पे हर्ष के परिवार को कोई आपत्ति नहीं थी। तब वो सोचते थे कि अच्छा है कि हर घर में जितने भी लोग हैं अगर कमाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे किसी को उसके नौकरी से कोई दिक्कत नहीं थी। वो दोनों की जो है वो शादी हो जाती है। शादी होने के बाद यहाँ पे जब रुचि जाती है अपने ससुराल, पर उसके रवैये से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि वो ससुराल में है। कभी जीन्स पैंट पहनना, कभी कुछ भी करना, यहाँ पे जो है अपने फ्रेंडों के साथ घूमना, सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हर्ष जो है जो कि काफ़ी शांत स्वभाव का था, ये आए दिन देखता पर उसको समझाता था पर उसके समझ में कुछ भी नहीं आता था। तो ये जब देखता रहता था तो उसको लगता कि ये लड़की जो है वो कैसे सुधरेगी। काफ़ी 2-3 बार जो है वो उसने रुचि के माता पिता से भी बात की तो वो कहने लगे कि उसको थोड़ा टाइम दो, थोड़ा वक्त दो, वो थोड़ी जिद्दी किस्म की है, सुधर जाएगी। तब वहाँ पे एक दिन उन दोनों की बहस होती है, रुचि और हर्ष की काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। तो यहाँ पे रुचि जो वो अपने माता पिता को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ। वो आए दिन मुझे किसी न किसी बात पे टोकता है। मैं अपना खुद जो है कमा रही हूँ, मैं किसी की जो है नौकरानी बनने नहीं आई हूँ। ना तो वो ससुराल में कोई काम करती थी और ना ही ढंग से रहती थी। देर सुबह तक उठना और उठ के जो है वो अपना टिफ़िन बॉक्स पैक करके और तुरंत ही ऑफिस की तरफ चले जाना, ये सब जो है हर्ष को अच्छा नहीं लगता था। ना उसके मम्मी से जो है रुचि सही मुंह बात करती थी, उल्टा सुल्टा जो है वो जवाब देती थी। ये बातों पे काफ़ी ज़्यादा बहस होती थी। तो यहाँ पे रुचि जो है वो एक दिन कहती है कि पिताजी मुझे इसके साथ जो है वो नहीं रहना, और अपने मायके जब चली जाती है और उसका मन ही में ये लगता है कि मैं खुद कमाती हूँ तो मैं कहीं भी रह सकती हूँ, मुझे किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है और मुझे ऐसे रिश्तेदार या ऐसा शादीशुदा या ऐसा पति ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जो मुझे रोके टोके। ये इसको बिल्कुल पसंद नहीं था। रुचि जो है वो अपने मायके चली जाती है। पर वहाँ पे जो है उसके भैया भाभी जो कि अमेरिका में रहते थे वो हर महीने खर्चे के लिए जो है उसके माता पिता को पैसे देते थे, पैसे भेजते थे। पर यहाँ पे जब रुचि आ गई थी, रुचि ऑलरेडी 40 से 50 हज़ार रुपये कमाती थी। तब यहाँ पे जो है उसके भाभी को अपने भैया से कहती कि अब तो रुचि भी यहीं रहने लगी है तो खुद ही खर्चा सब देगी, तुम खर्चा के लिए पैसे मत दिया करो और वो खुद ही रहेगी। तब यहाँ पे जो है रुचि को अब जब अपने मायके का सारी जिम्मेदारी उठाने पड़ी तब वहाँ पे जो है उसको समझ में आने लगा कि 30 से 35 हज़ार रुपये जो ऐसे घर के खर्चों में चले जाते हैं तो मेरे लिए कुछ नहीं बच रहा है। तब यहाँ पे जो है एक दिन जो है वो डिवोर्स के लिए लगातार प्रयास कर रही थी और एक दिन उसका डिवोर्स जो है वो हो भी जाता है। डिवोर्स होने के बाद वो और ज़्यादा फ्री हो जाती है और ये सोचती है कि अब मेरे पास जो है कोई ऐसा गार्जियन नहीं है। और वो मायके में रहने के बावजूद अपने फ्रेंडों के साथ कभी बियर पार्टी करना, कभी क्लब में जाना, सारी चीज़ें जो है उसने गलत संगति जो है उसने वो
तैयार कर ली थी। आए दिन वो कभी ड्रिंक करके आती थी, कभी देर रात से आती थी। ये सब जब उसके पिताजी ने देखा तो वो कहा कि तुमने तलाक लेके जो है वो बहुत बड़ी गलती की है। हमने बहुत ज़्यादा तुमको समझाया कि शादीशुदा ज़िंदगी इंसान की बहुत अच्छी रहती है। अगर कोई लड़की या लड़का की अगर तलाक हो जाता है तो वो उसकी क्या उसके बाद कंडीशन होती है, वो सिर्फ वही दुख जान सकते हैं। तब यहाँ पे रुचि बोलती है कि मुझे कोई दुख नहीं है, ना ही तलाक का ना कुछ, और मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रही हूँ, इसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तब यहाँ पे ये सारी जो है रुचि की हरकतों जो है वो बढ़ती गई। तब यहाँ पे उसके पिताजी एक दिन कहते हैं कि अगर तुम्हारी यही आदत रहेगी तो तुम इससे अच्छा है कि तुम इस घर से जो है वो निकल जाओ, और यहाँ पे तुमको रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो है रुचि अलग हो जाती है, और अलग होने के बाद उसके बहुत सारे ऐसे मेल फ्रेंड भी बने जो आए दिन वो नए नए लड़कों से मिलती थी। पर उसमें उसको धीरे धीरे जो है वो रियलाइज़ होने लगा कि जो बात अंकित में थी, वो जो बात जो है वो हर्ष में थी, वो और किसी में नहीं है। और यहाँ पे उसको समझ में आने लगा कि हर लड़का जो है सिर्फ उसका पैसा देख रहा है, उसका जो है वो बॉडी देख रहा है, और कुछ भी नहीं। उसकी केयर जो है, छोटी छोटी जो केयर वो जो हर्ष करता था वो कोई लड़का उसका नहीं कर रहा था। और अब उसको धीरे धीरे जो है रियलाइज़ होने लगा। तो यहाँ पे जो है वो अंकित को अब जो हर्ष है उसको काफ़ी ज़्यादा मिस करने लगी थी। यहाँ पे जो है उसको काफ़ी ज़्यादा जो है हर चीज़ें याद आने लगी थी। उसको अब समझ में आने लगा था कि शादी का महत्व क्या है, और शादी जो है उसने तोड़ के कितनी बड़ी गलती की है। अब उसका सभी जगह से रिश्ता जो है वो टूट चुका था। माता पिता उससे बात नहीं करते थे, और उसका हस्बैंड जो है वो भी उससे अलग हो चुका था क्योंकि उसने खुद ही डिवोर्स ले लिया। और यहाँ पर जब एक दिन कॉफ़ी शॉप में वो जाती है और बैठी काफ़ी ज़्यादा दुखी रहती है, और वो जब सामने टेबल में उसको एक कपल को देखती है कि दोनों लोग जो है वो काफ़ी रोमांटिक जो है हाथों में हाथ डाले हुए कॉफ़ी पी रहे हैं। तभी वो देख के काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, और टेबल में जो है वो सर रख के काफ़ी ज़्यादा रोती है, दुखी होती है। तभी जो लड़का बैठा था उसको समझ में आता है कि लड़की जो है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही है। जैसे वो उठ के जाता है और कहता है कि बहन आप क्यों रो रही हैं इतना ज़्यादा, जो है वो क्या दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत है मुझे बता दीजिए, शायद है कि मैं सॉल्व कर पाऊँ। जैसे ही जो है रुचि अपना सिर जो है वो ऊपर करती तो देखती है सामने के और कोई नहीं, ये उसका तलाकशुदा पति हर्ष ही है, जो कि एक दूसरी लड़की के साथ जो है वो बैठा हुआ है। तब वो हर्ष कहता है कि अरे तुम रो क्यों रही हो, मुझे तो लगा तुम बहुत खुश होगी तलाक में, तुम्हें जो है वो एक जो खुशी चाहिए थी तो वो तुमको आज़ादी, वो तब तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें जो पैसे का घमंड था वो भी तुम्हारे पास है, अब तुम ऐसे रहो, तुमको अब क्या दुख है, क्यों तुम इतना रो रही हो। तब वो कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुमको डिवोर्स दे पाई, इतना अच्छा मुझे परिवार मिला था पर मैंने उस सारी चीज़ों को जो है ठुकरा दिया, और आज जो है मेरे पास कोई भी नहीं है, ना मेरे माता पिता हैं और ना कोई है, तुम अकेले इतनी मेरी केयर करते थे, पर बहुत से ऐसे लड़के से मैंने मिला पर कोई मेरी इतनी केयर नहीं करता, ना मेरी कोई बातें समझने पे आता, ना मुझे कोई बात समझाता है। तुमने मुझे बहुत सारी बातें समझाई पर मैंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। ये बातें जब उससे कहती है तभी उसकी जो मंगेतर थी वो उसके पास आके खड़ी होती है और कहती है कि हर्ष ये कौन लड़की है, क्या तुम इसको जानते हो। तब वो कहता है कि हाँ ये मेरी तलाकशुदा पत्नी है, और यहाँ पे देखो ये मेरी जो है इंगेजमेंट हो गई है इस लड़की के साथ, और हम बहुत जल्द अब शादी करने वाले हैं। ये सुनने के बाद रुचि और ज़्यादा टूट जाती है, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ष को मनाती है, पर हर्ष बिल्कुल भी अब नहीं मानने के लिए तैयार था। वो कहता है कि अब मैं किसी की लाइफ ख़राब नहीं कर सकता हूँ, मैंने जो है किसी की इज्जत जो है वो इंगेजमेंट करके जो है इंगेजमेंट की है, मैं इस शादी को तोड़ के किसी की इज्जत जो है वो नीलाम नहीं कर सकता, और मुझे ये शादी जो है वो करनी ही पड़ेगी, तुम अपनी लाइफ अपने स्टाइल से जियो। तब यहाँ पे रुचि जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई, उसको सारी चीज़ें जो है वो याद आने लगी, घुट घुट के वो डिप्रेशन में कहीं ना कहीं जा रही है। पर अब उसके माता पिता जो हैं वो फ्रेंड्स जो हैं उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि रुचि जो है वो किसी दूसरे लड़के से जो है वो शादी कर ले। इस पूरी कहानी में आपको क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसीलिए कहते हैं कि जो है कोई भी काम, कोई भी रिश्ते में अगर आप हैं तो उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है, कोई भी कदम अगर आप उठाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा जो है परखने की बात होती है। चलिए मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।